Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 32. It is of subject English, class 9 and dated 23rd September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव गॉट द वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग. आपके पास स्टोरी राइटिंग की ऑलरेडी एक वर्कशीट पहले भी आ चुकी है, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हमें स्टोरी को रीड करना है, उसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, और जब हम स्टोरी लिखते हैं तो उन की एलिमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं. तो चलिए आइए रीड करते हैं इस एक्सट्रैक्ट में. ये आपको क्या गिवन है कि आपको कैसे स्टोरी फ्रेम करनी है. You have learned the story has 5 elements. हमने देखा था कि स्टोरी में 5 एलिमेंट्स होते हैं. जो क्या क्या होते हैं? की इवेंट्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. सबसे पहले तो हम सेट करते हैं की इवेंट्स के क्या क्या मेन हमारे इवेंट्स होंगे, मेन थिंग्स क्या होंगी, उसमें हम क्या क्या कैरेक्टर्स हम प्लेस करेंगे, प्लेस की सेटिंग या लोकेशन, कहाँ पर आप जो स्टोरी बताना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी सेटिंग क्या होगी, उस स्टोरी के इर्द गिर्द जो घूम रही है थीम या फिर प्रॉब्लम क्या होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा. तो ये 5 की एलिमेंट, चाहे आप कोई भी टाइप की स्टोरी लिख लें, चाहे वो चिल्ड्रन स्टोरीज़ हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो डिवोशनल हो, कोई भी आप स्टोरी लिखते हैं तो उसमें आपके ये 5 की एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए. प्लस इसमें एक आप टाइटल भी लिख सकते हैं, टाइटल प्लस लास्ट में कोई मॉरल, जिसमें आपको स्टोरी का कुछ मॉरल शो हो रहा हो. तो अब ये चीज़ें आप अपनी स्टोरी में ज़रूर मेंशन करते हैं. यू ऑल्सो लर्न अबाउट द सीक्वेंसिंग ऑफ स्टोरी. हमने सिर्फ यही नहीं, हमने उसको सीक्वेंस करना भी सीखा था कि हमें स्टोरी को कैसे सीक्वेंस करना है. अपनी मर्जी से हम कोई भी सेंटेंस को पहले और बाद में नहीं लिख सकते. हम स्टोरी को सबसे पहले सीक्वेंस करेंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कैरेक्टर्स को, फिर उन कैरेक्टर्स के सेटिंग बताएंगे, फिर उन कैरेक्टर्स के बारे में प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उनके साथ क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉर्ट आउट कैसे होती है, सोल्यूशन क्या होता है वो बताएंगे. तो स्टोरी को फ्रेम करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है. ठीक है. अब ये जो हमारे पास स्टोरी गिवन है, इन दिस स्टोरी These are based on the inputs given below. यहाँ पर इस स्टोरी में आपको कुछ इनपुट्स गिवन है. इनपुट्स मीन्स आपको कुछ हिंट्स गिवन है. आपको हिंट्स को यूज़ करना है और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी फ्रेम करनी है. तो चलिए आइए फ्रेम करते हैं इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. Now using the help from the clues given below, try to create a story in your own words. देखिए सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टर्स बता दिए आपको कि कैरेक्टर्स आपको क्या क्या कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं. कैरेक्टर क्या है? राहुल एंड हिज फ्रेंड्स. राहुल और उसके फ्रेंड्स से रिलेटेड आपकी कोई स्टोरी होनी चाहिए. सेटिंग क्या है? रिवर साइड, रिवर के पास की कोई जगह है. प्रॉब्लम है कि वन फ्रेंड गोज मिसिंग, आपका जो एक फ्रेंड है वो मिस हो गया है. और सोल्यूशन क्या है कि आपने कॉन्टैक्ट पीपल से बात की, उसको ढूंढा और उसको सही सलामत घर लेकर आए. ठीक है. तो ये आपके देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स हो गए, सेटिंग हो गई, प्रॉब्लम हो गया, सोल्यूशन हो गया. तो ये 4 थिंग्स आपने यहाँ पर मेंशन कर दी. प्लस की इवेंट्स वो आप अपने आप लिखेंगे. की इवेंट्स में आप लिखेंगे कि आप स्टोरी की थीम कैसे फ्रेम करते हैं, कि जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ घूमने गए, किस तरह से उन्होंने, जो की एलिमेंट है जो आपके साथ मेन पॉइंट्स हैं वो सब आपको खुद मेंशन इसमें करने हैं. ठीक है. नाउ लेट्स रीड द क्लूज. सबसे पहले क्लूज ही रीड कर लेते हैं. सुनील एंड हिज फ्रेंड्स, पिकनिक, take a bus through the hills, reach the river, beautiful forest around, they set up food, swim in the river, go to find fruits from jungle, one friend missing, make search party, contact police panchayat, search with the help of elders, friend got lost in jungle, found on the opposite side of the river, got help from the tribal people, he reached. ठीक है. तो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सेटिंग है. सुनील और फ्रेंड्स के बारे में कैरेक्टर्स हैं वो, और वो कहाँ पर घूम रहे हैं. आपका जो सेटिंग है वो रिवर साइड है, तो यहाँ पर उन्होंने थ्रू द हिल्स, रिवर के साइड बता दिया. ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है वहाँ पर, ये भी आपका सेटिंग में आ गया. ठीक है. फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपका जो एक फ्रेंड है वो मिसिंग है, वन फ्रेंड मिसिंग.
ठीक है। और उस फ्रेंड को ढूंढने के लिए आपने सर्च टीम बनाई, सबसे कांटेक्ट किया पुलिस से या फिर जो भी आपके वेल नोन्स हैं वहाँ पर, और या वहाँ पे विलेज के एल्डर से बात की, ये सब प्रॉब्लम है। सोल्यूशन में आप सब लिखेंगे कि सोल्यूशन में किस तरह से उसको ढूंढा, और ढूंढने के बाद जो सबसे हेल्प ली उससे वो उनका जो दोस्त है वो मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ स्टोरी फ्रेम करनी है। ये तो आपकी है प्रैक्टिस 1, और इसी के साथ आपको दूसरी भी प्रैक्टिस दी है, प्रैक्टिस नंबर 2, जिसमें आपको एक पिक्चर गिवन है। आपको इस पिक्चर में जो जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, वो बैठे हुए हैं मैट पर और जो फूड है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पर्सन्स जो हैं वो खेल रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, और जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा है, सनी है। तो आपको जो जो सीन में दिखाई दे रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपको सीन में दिख रहा है आप उसी को करें, आप उसी को डिस्क्राइब करें, नहीं, आप अपने भी कैरेक्टर्स, इनमें ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके नाम आप अपने आप भी दे सकते हैं। अपनी सेटिंग, अपने प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन आप खुद इसमें फ्रेम करेंगे और खुद आप इसी में सारी स्टोरी जो है अपने आप लिखेंगे। इसमें कोई हिंट गिवन नहीं है, जस्ट एक पिक्चर गिवन है। उसी के बेस पे आपके जो 5 एलिमेंट्स होते हैं स्टोरीज़ के, वो 5 के 5 एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलिए एक एक करके हम दोनों एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, जिसमें सुनील और उसके फ्रेंड्स हैं और वो पिकनिक जाने के लिए सोच रहे हैं। आफ्टर द एग्जाम सुनील एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। एग्जाम्स के बाद सुनील और उसके फ्रेंड्स ने पिकनिक जाने के लिए डिसाइड किया। दे टुक अ बस थ्रू द हिल्स अंटिल दे रीच द रिवर। और हिल्स से बीच में होते हुए उन्होंने बस ली और वो रिवर तक पहुंच गए। दे वर इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटिफुल फॉरेस्ट अराउंड। और आसपास जो फॉरेस्ट सीन था वो बहुत ही ब्यूटिफुल था। दे सेट अप फूड क्विकली एंड वेंट टू स्विम इन द रिवर। और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में उन्होंने फटाफट जाकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो रिवर में स्विमिंग करने के लिए चले गए। After getting out of the river, Mohan suggested that they should go to find the fruits in the jungle. और उनमें से एक फ्रेंड, हमने बात की ना सुनील एंड फ्रेंड्स, तो हमने एक कैरेक्टर ले लिया मोहन। तो मोहन ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम जंगल में जाकर कुछ फ्रूट्स को तोड़ें, खाएं, एंजॉय करें। They separated into small groups and met after an hour. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ पर जो है ग्रुप्स में जाएंगे, 2-2 के या 3-3 के ग्रुप्स में हम जाएंगे और फ्रूट्स जो है कलेक्ट करके, कुछ फ्रूट्स लेकर आएंगे, कुछ दूसरी चीज़ लेकर आएंगे, तो सब कलेक्ट करके एक जगह पर बैठकर एंजॉय करेंगे। When they met again, they realized that their friend Rahul was missing. तो जब 1 घंटे के बाद, जब आफ्टर 1 hour दे केम बैक, तो उन्होंने देखा कि जो उनका एक फ्रेंड है राहुल, वो मिसिंग था। They quickly set out to search for him but failed. और फटाफट उन्होंने उसके आसपास ढूंढा, लेकिन उनको राहुल कहीं पर भी नहीं मिला। They quickly contacted the police and continued to search him with the help of village elders. उन्होंने फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस से कांटेक्ट किया और उसको ढूंढने के लिए कंटिन्यूड। उधर पुलिस ढूंढ रही थी, इधर ये भी लोग ढूंढ रहे थे। साथ में वहाँ के जो विलेज के एल्डर्स थे उनकी भी हेल्प ली इन लोगों ने, और अपने फ्रेंड को ढूंढने लगे। दे ऑल वर स्कैर्ड। राहुल गॉट लॉस्ट इन द जंगल। अब उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि उनका जो फ्रेंड है वो जंगल में खो गया था। दे टुक हेल्प फ्रॉम द नियर बाय ट्राइबल विलेज। और नियर बाय ट्राइबल विलेज से भी उन्होंने हेल्प ली कि हो सकता है कि शायद उनका फ्रेंड उनके विलेज में पहुंच गया हो। आफ्टर 2 hours दे फाउंड हिम ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। और 2 घंटे के बाद वो उनको कहाँ मिला? रिवर के ऑपोजिट साइड पर मिला। दे बिकम सो हैप्पी ऑन फाइंडिंग देयर फ्रेंड। और जब उनका फ्रेंड मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। एंड दे थैंक्ड एवरीवन फॉर हेल्पिंग देम। और सभी लोगों को, पुलिस को, विलेज एल्डर्स को, ट्राइबल जो पीपल थे जिन्होंने हेल्प की थी, उन सबको थैंक किया कि उन्होंने हमारे फ्रेंड को हमारे पास दोबारा से वापस पहुंचा दिया। तो ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि हमने उन क्लूज़ के बेस पर फ्रेम की है। ठीक है, आपको लगता है कि इसकी कोई और प्लॉट या सेटिंग भी होनी चाहिए या फिर कुछ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 पर चलते हैं।
प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में आपने देखा कि आपको पिक्चर दी है, आपको पिक्चर को स्टडी करना है और उस बेस पे आपने जो स्टोरी है वो फ्रेम करनी है। तो चलिए फ्रेम करते हैं स्टोरी। लास्ट संडे माई फैमिली डिसाइडेड टू गो टू अ नियर बाई पार्क फॉर फन आउटिंग एंड अ पिकनिक। लास्ट संडे मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम पार्क में फन आउटिंग भी हो जाएगी और हम पिकनिक भी मना लेंगे। The day before the picnic, we could no longer hold our excitement. We spent the entire day planning what we will do and what we will eat. और ऐसा ही होता है जब हम कहीं प्लान करते हैं घूमने के लिए, उससे पहले हम तैयारियों में जुट जाते हैं। सिमिलरली इन लोगों के साथ भी क्या हुआ, हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ कि हम एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए और सारा दिन सोचते रहे, पैकिंग भी करते रहे, सारा दिन ये भी सोचते रहे कि हम क्या करेंगे, क्या खेलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तो everything came to our mind. The next day after packing our things we left for our home at 8 AM और सुबह सुबह 8 बजे हमने जर्नी अपनी स्टार्ट की। The picnic spot was about 2 hours away from the home. हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता था उस पार्क का। We had packed delicious food prepared by mother और मेरी मदर ने बहुत ही delicious food prepare किया था, वो हमने साथ में खाना पैक कर लिया। On our way to picnic spot we played अंताक्षरी in the car और कार में हमने अंताक्षरी या फिर आपको कोई और गेम देखनी है तो आप वो गेम भी दे सकते हैं। तो हमने गेम्स खेली। Finally at 10:30 AM we reached the picnic spot. तो 10:30 बजे तक हम उस पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। It was a beautiful land on the banks of a river और वो जो जगह थी वो रिवर के बिल्कुल बैंक्स पे बनी हुई थी, कोने पे बनी हुई थी। There was a large area of green field with a lot of bushes and trees scattered here and there. बहुत बड़ा एरिया था, ग्रीनरी थी, चारों तरफ बुशेस थे, ट्रीज थी और हर जगह ग्रीनरी फैली हुई थी। The river and sky meet at the horizon और जब हम खड़े हुए थे तो दूर से ऐसे लग रहा था होराइजन। होराइजन होता है बच्चों, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और जब हम सामने से देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी रिवर है, हमारे आसपास यहाँ रिवर है और यहाँ पर स्काई है, ये स्काई है, ये रिवर है। तो ऐसा लगता है जब हम दूर की चीज़ को देखते हैं जहाँ पर ये रिवर एंड स्काई मीट कर रहा है, मीट तो नहीं करता बट इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ मीटिंग। तो ऐसी जगह जहाँ पर आपको लगता है कि स्काई और जो रिवर है वो हमारी दोनों स्काई और अर्थ एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं हम होराइजन। ओके, तो वहाँ का जो सीनरी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी एंड इट वॉज अ इससे पहले देर वॉज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कूल ब्रीज फ्लोइंग फ्रॉम द रिवर टू द बैंक्स और बैंक्स की तरफ जो कूल ब्रीज है बहुत ही हम एंजॉय कर रहे थे। कूल ब्रीज जो है वो ब्लो कर रही थी रिवर से लेकर बैंक्स की तरफ। इट वॉज अ मिसमराइजिंग साइट टू बिहोल्ड। मीन्स मिसमराइजिंग होता है कि आप उस चीज़ को देखकर आप उसी में खो जाते हैं। तो उस सीनरी को, उस ब्यूटीफुल सीनरी को देखकर हम सब खो गए। We started playing games with the adults including my mother, father, uncle and aunt. तो हम वहाँ पर गेम्स खेल रहे थे, मेरे साथ मेरी मदर, फादर, अंकल, आंट सभी पिकनिक पर गए थे। We played गली क्रिकेट, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक एंड मेनी अदर गेम्स। हमने बहुत सारी गेम्स वहाँ पर खेली। Soon the adults became tired, so me and my siblings we started racing across the fields. तो हम थोड़ी देर बाद थक गए, एडल्ट्स जो हैं थोड़ी देर बाद थक गए और वो बैठ गए। मैं और मेरे सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, हम सब मिलकर जो है वो रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, फाइनली वी वर टू टायर्ड टू प्ले एनी मोर और ज़्यादा हम भी नहीं खेल पाए और हम भी बहुत जल्दी थक गए। दिस वॉज द टाइम फॉर द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द पिकनिक, द फूड। और उसके बाद हमने जब, क्योंकि बहुत भूख लगी होती है, तो जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो सिमिलरली हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और ये पार्ट जो खाने का, जो फूड का पार्ट था, वो बहुत ही सबसे ज़्यादा डिलीशियस था। हम अपने साथ घर से टेस्टी होममेड कुक्ड मील्स लेकर आए थे घर से। वी अनपैक्ड आवर फूड एंड डिवाइडेड इट अमंग आवरसेल्व्स। हमने प्लेट सबको सर्व की और उसके बाद हमने खाना सबको दिया, सबने मिलजुल कर खाया। ठीक है, आफ्टर सो मेनी एक्टिविटीज़ माई हंगर हैड इंक्रीज। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हंगर जो है वो इंक्रीज हो गई है, भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। द फूड
टू टेस्टियर देन यूजुअल, और फूड जितना हमें रोज़ टेस्टी लगता है उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ द होल फैमिली, और मे बी इट वॉज बिकॉज आई वॉज हंग्री। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे आज खाना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था क्योंकि हम पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे, और हम इतना खेले थे, टायर्ड फील कर रहे थे, इसलिए भी हमें भूख लगी थी। ये तो दोनों रीजंस हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो फूड की जो हंगर है या फिर हमारी जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर लंच ऑल ऑफ अस वेंट फॉर अ बोट राइड, और जैसे हमने खाना फिनिश किया तो हम बोट राइड के लिए चले गए। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम राइडिंग अ बोट, और मैं फर्स्ट टाइम ये बोट पर राइड कर रहा हूँ। At first I was scared, but then slowly I overcame my fear and started enjoying the ride. और मुझे डर लग रहा था बिगनिंग में क्योंकि ये मेरी पहली राइड थी, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। Then around 5 PM we left for home, और 5 बजे हम घर के लिए वापस चल पड़े। The memories I had gathered at the family picnic are some moments I will cherish all through my life. और यहाँ पर इस पिकनिक में जो जो मैंने मेमोरीज कलेक्ट की हैं या सबके साथ जो मैंने एंजॉयमेंट किया वो मेमोरीज मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें स्टोरीज फ्रेम करनी है। आप इन दोनों स्टोरीज में अगर आपको लगता है कि कुछ लाइंस ऐड करनी चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हो। कुछ लाइंस अगर आपको लगता है कि रेलेवेंट है, मुझे ये नहीं लिखनी, आपकी स्टोरी से मैच नहीं हो रही हैं, तो आप उनको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।